बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तूबा अनवर ने अपनी अदाकारी के कैरियर का सहारा आमिर लियाकत को देने पर मथीरा को करारा जवाब दे डाला। टीवी मेज़बान मथीरा ने तूबा अनवर को और नूर मुकद्दम के दरमियान मुवाज़ने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। अदाकारा सैयदा तूबा अनवर जो कि आजहानी टेलीविजनलिस्ट आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के बारे में खुलकर बोलती हुई दिखाई दी हैं। एक इंटरव्यू में अपने ज़ाती तजुर्बात पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि नूर मुकद्दम केस के बारे में वो कैसा महसूस करती हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि वो उस ही तरह के वक्त से गुजर रही थीं। एक मुकामी मैगज़ीन की पोस्ट के तहत अपने इंटरव्यू के इक़्तिबास पर तबसरा करते हुए टीवी मेज़बान मथीरा ने तूबा के खुद से अपने और नूर मुकद्दम के दरमियान मुवाज़ने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। मथीरा ने तूबा को मुखातिब करते हुए लिखा कि आमिर भाई ने आपको कैरियर दिया और क्या नहीं दिया, उन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, मुवाजना करना बंद करें। मथीरा ने हर लड़की के लिए तहफ़्फ़ुज़ की दुआ की और फिर तूबा के बयानात को तवज्जो की तलाश में फजूलियात का नाम दिया। मथीरा के मुताबिक चूंकि आजहानी टेलीविज़न के मशहूर शख्सियत अब जिंदा भी नहीं हैं, इसलिए तूबा को मरने वालों का एहतराम करना और मुआफ़ करना सीखना चाहिए। अपना आखिरी मशवरा देने से पहले मथीरा ने अदाकारा को ये भी याद दिलाया कि वो उनके बुरे वक्त में भी कभी उनके लिए खड़ी नहीं हुई। तूबा ने अपने तबसरे के तहत जवाब दिया, लेकिन इससे पहले उसने एक दस्तबरदारी की पेशकश की कि उसने वाकई मथीरा से निजी तौर पर राब्ता कायम करने की कोशिश करके मामले को हल करने की कोशिश की है। और चूंकि तूबा की कॉल कट की गई थी, उसने अवामी फोरम पर जवाब देने का फैसला किया। तूबा ने कहा कि क्या आपने ऐसे सख्त और जाहिलाना अल्फाज इस्तेमाल करने का फैसला करने से पहले इंटरव्यू देखा और पढ़ा है? तूबा ने खुद जवाब देने से पहले एक सवाल के साथ शुरुआत की, मुझे यकीन है कि आपने ऐसा नहीं किया होगा। उसके बाद उसने वजाहत पेश की और कहा कि मेरा हकीकी बयान तर्जुमे में खो गया था। मथीरा पर जोर देते हुए कि वो मफरूज़े और मफरूज़े करने के बजाय लोगों की प्राइवेसी का एहतराम करें, तूबा ने उनसे दरख्वास्त की कि जब आपको कुछ मालूम ना हो तो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए और सवाल करते वक्त जहन में रखें। मथीरा को अवामी शख्सियत के तौर पर मिलने वाली नफ़रत के असरात के बारे में याद दिलाते हुए तूबा ने मथीरा के अवामी बयान पर अपनी मायूसी का इजहार किया। आप मुकम्मल इंटरव्यू के लिए मेरी झलकियां देख सकते हैं। तूबा ने अपने नोट को ख़त्म करने से पहले कहा, ख्याल रखना। इससे कबल BBC उर्दू से बात करते हुए तूबा ने बताया कि किसी तरह नूर के वहशियाना कत्ल की खबर एक ऐसे वक्त में हुई जब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मैंने ख़ास तौर पर बोलना शुरू किया क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे मौके पर हुआ जहाँ मैं ज़ाती तौर पर अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मैं नूर से रब्ता कर सकती थी, मैं उससे कभी नहीं मिली, इससे पहले उससे कभी नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत सी सतहों पर बहुत गहराई से महसूस किया। तूबा ने कहा, हमारे मुआशरे में लोगों पर इल्ज़ाम लगाने का एक मामूल है। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। सच पूछे तो शायद ये तालीम की कमी है या शायद बेदारी की, लेकिन मुझे लगता है कि एक पब्लिक फिगर के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को उनके आसपास क्या हो रहा है इससे आगाह करूं। अगर इस तरह के हसास मौज़ूआत के इर्द गिर्द, यहाँ तक कि अगर एक शख्स मुझसे अपने टॉक्सिक बिहेवियर को दुरुस्त करना सीखता है तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद मुकम्मल हो गया है। उन्होंने लोगों को इस बात से आगाह करने की ज़रूरत के बारे में मज़ीद कहा कि किस तरह किसी पर इल्ज़ाम लगाने से मसला मज़ीद बढ़ जाता है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर मशहूर शख्सियात और दीगर पब्लिक फिगर्स के दरमियान झगड़े एक आम मौजू बन चुके हैं। मशहूर शख्सियात को अच्छी शराइत पर देखना, एक दूसरे का एहतराम करना और किसी गलत फहमी की सूरत में निजी तौर पर राब्ता करना बिलाशुबह खुशगवार नज़ारा है। इसके बावजूद जब घरेलू तशद्दुद या ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद जैसे हसास मसाइल की बात आती है तो लोगों को ख़ास तौर पर पब्लिक फिगर्स को अपने अल्फाज से मुहतात रहना चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।